हाय, मैं हूँ एडवोकेट भरत जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट भरत जैन एंड एसोसिएट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एच एस आर पी नंबर प्लेट्स। ये क्या है? एच एस आर पी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये क्या है, इसके बारे में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कौन किसको अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सी साइट से आप कर सकते हो। एच एस आर पी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 से पहले के जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए है, और 1 अप्रैल 19 के बाद की एच एस आर पी ऐसे अप्लाई नहीं होगी। 1 अप्रैल 19 के बाद में हीरो और होंडा की गाड़ियों में तो यहाँ से ऑनलाइन से कोई भी नहीं कर पाएगा, होगी ही नहीं, वो शोरूम से ही होगी। और एक आध कंपनी में किसी में हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही है। उससे पहले की गाड़ियाँ 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियाँ जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से रजिस्टर्ड नहीं है, वो अभी अप्लाई हो रही है। उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? उसमें इंडिया लिखा होगा, एक प्लेट उभरे हुए अक्षरों में होगी और उस पर एक एच एस आर पी कोड भी लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत सारी प्लेटें उभरी हुई है लेकिन उसमें एच एस आर पी नंबर नहीं है, तो वो वैलिड नहीं है। वो उसके लिए आप ऑनलाइन चढ़ा के देखिए, एच एस आर पी की साइट पे जाइए, एस आई एम सियाम सोशल ऑटोमोटिव वाली साइट पे। उस पर इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपनी वगैरह सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो उठा रहा है तो और अप्लाई हो रहा है तो वो उसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर उसमें बता रहा है कि एच एस आर पी ऑलरेडी है वह लेज़र कोड या एच एस आर पी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी भली पुरानी हो, 2014 हो या 13 हो या 16 हो या 17 हो, उसमें पहले से लगा हुआ है। एक्चुअली पहले ऐसे हुआ था, 13-14 में एच एस आर पी वाली ही प्लेटें ही आ रही थी, उसके बाद वापस बंद हुआ था। फिर वापस कुछ गाड़ियों में जो आर टी ओ के थ्रू लगी हुई है, शोरूम के थ्रू लगी है, 17-16 वाली, उनमें भी एच एस आर पी नंबर प्लेट पहले से है। तो आप जैसे ही अप्लाई करने जाएंगे तब पता चल जाएगा कि है या नहीं। वैसे देखने पे मोटा मोटी यही पता चलता है कि ऊपरे हुए नंबर होने चाहिए, इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए और नीचे एक एस एस आर पी सीरियल नंबर कोड होता है, वो होना चाहिए। आप इसको खुद ही भी कर सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी ई मित्र पे करा सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन जाके करवा सकते हैं, और खुद मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो। एस आई एम या एच एस आर पी की साइट है, उसमें फिर आपको गाड़ी नंबर वगैरह ये डालने हैं, कंपनियाँ सेलेक्ट करनी है। उसमें अलग अलग विंडोज़ बने हुए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टू व्हीलर का, उसके बाद आफ्टर दैट कार, थ्री व्हीलर। टू व्हीलर के जस्ट नीचे थ्री व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स में सारे ऑटो आ जाएंगे, पैसेंजर, ये थ्री व्हीलर जितने भी ऑटो है, टू व्हीलर में सारी बाइक वगैरह आ जाएगी, और फोर व्हीलर में कार वगैरह अपनी जो भी है। उसके बाद कॉमर्शियल बस, ट्रक, ये सारे नीचे वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। अब ट्रैक्टर वगैरह है वो कार के अंदर आ रहे हैं, जैसे कुछ ट्रैक्टर की कंपनियाँ आ रही है, फोर्ड है, उसके अलावा ये अपने एच एम टी है। ऐसे कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। और ट्रेलर वगैरह में भी कुछ कंपनियाँ अभी तक नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आए तब आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें टू व्हीलर्स में फिर आप आगे जाओगे, टू व्हीलर की अप्लाई करने के लिए उसमें आगे जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियाँ बाइक की होती है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हीरो की है तो हीरो, हीरो होंडा की तो हीरो होंडा, हीरो और हीरो होंडा एक ही है, उसमें दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद होंडा अलग है, टी वी एस अलग है, बजाज अलग है, ऐसे सारी कंपनियाँ उसमें है। अब टू व्हीलर की क्या है, टू व्हीलर में लगभग 425 रुपीज़ की रिसिप्ट कटती है। अगर अपन इससे करते हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा करते हैं, कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी एक्स्ट्रा करते हैं, तो 425 की इसकी गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। उसके बाद थ्री व्हीलर्स में समथिंग 470 की रिसिप्ट है, और क्रेडिट कार्ड वगैरह से करते तो 10-12 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। उसके बाद अपन कार में जाए, जो मोस्ट फोर व्हीलर्स वगैरह है, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जैसे ऑटो है, फोर व्हीलर ऑटो है लोडिंग का, उसमें 695 की रिसिप्ट कटती है। अगर कार वगैरह से करते हैं तो 712 वगैरह कुछ कटता है। उसके बाद डंपर ट्रेलर, इनकी 730 रुपये की रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, उससे काट के करते हैं तो 4745 वगैरह कटता है। तो इसमें अप्लाई करने में अपने को क्या क्या डिटेल चाहिए? साथ में आप आरसी बुक रखिए, आरसी बुक नहीं है तो इंश्योरेंस रखिए, इंश्योरेंस में सारी डिटेल हो जाती है, आरसी बुक में सारी हो जाती है। और वो दोनों नहीं है तो अपन उस गाड़ी की लगभग ये होनी चाहिए कि गाड़ी नंबर किसके नाम पे है गाड़ी, उसके अलावा इंजन नंबर, पूरे चेसिस नंबर, मॉडल कौन सी गाड़ी है, ये चीज़ें आपको नोटिस में होनी चाहिए।
और कुछ कुछ गाड़ियों का कुछ भी नहीं है, तो वो एक काम कीजिए, हम परिवहन पे अपनी गाड़ी को नंबर डालिए, उसके 5 इंजन और 5 चेसिस नंबर लास्ट के निकालेंगे तो उससे सारी डिटेल हम परिवहन पर खुल जाती है, वो लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें साथ रखनी, फिर मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह, ये लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें भरनी है। नाम वगैरह, रजिस्टर ओनर का क्या नाम है, ये भरोगे तो आगे आपको फिर कहाँ पे आपको अपनी नंबर प्लेट मंगानी है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग शोरूम है, उन शोरूम पे ही नंबर प्लेट आएगी। जैसे राजसमंद सेलेक्ट किया तो उसमें वो राजसमंद के जो भी ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। अगर वो ऑप्शन फुल है तो नहीं खुलेगा, उसके अलावा आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन खुल रहा है उसमें से आप देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। उसके बाद अपन इसमें कुछ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, तो उसमें वो चक्कर हो रहा है कि जैसे कोई 2010-11 से पहले की गाड़ी है या कोई आरसी ऑनलाइन है नहीं है। आरसी ऑनलाइन का मतलब होता है कि जो आरसी पुरानी है, पेपर आरसी आती थी पहले, उस डायरी वाली आती थी। जो स्मार्ट कार्ड है वो सारे ऑनलाइन ही है। आरसी, पेपर आरसी में भी कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, तो उनको पहले आरटीओ से जाके आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन करवाने के बाद फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑनलाइन आप कहीं से आरटीओ से जाके करा सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। या नंबर प्लेट के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे शॉप या हमारे ऑफिस पे आओगे तो हम भी कर देंगे। और उसके इसमें जो 2000 मतलब पुरानी गाड़ियाँ पहले आरटीओ से ऑनलाइन होगी, फिर ऑनलाइन डाटा जब दिखने लग जाएगा, उसको कैसे पता करें कि ऑनलाइन हुई या नहीं हुई। आप एम परिवहन पे देख लो या कार इन्फो पे देख लो या ऐसे कोई आरटीओ की रजिस्टर्ड ऐप है वाहन 4 पे देख लो, उस पर आपको पता चल जाएगा। आरसी स्टेटस से देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी आरसी ऑनलाइन है या नहीं है। अगर आरसी ऑनलाइन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसमें इंश्योरेंस, फिटनेस, पीयूसी, टैक्स वगैरह की कोई ऐसी चीज़ मांगी नहीं है। ये अगर ओके है तो भी हो जाएगा और नहीं है ओके तो भी आप नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हो। आरसी ऑनलाइन होने पर ही नंबर प्लेट अप्लाई होगी। कुछ गाड़ियों में फिर भी दिक्कत आती है कि अप्लाई हो ही नहीं पा रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कुछ मिस्टेक से या नहीं उठाता है, कोई कोई गाड़ी सिस्टम नहीं उठा रहे हैं तो अपडेशन वगैरह होंगे उसमें, फिर बाद में उठाएगा। पेमेंट का मोड है, पेमेंट के बहुत सारे मोड है, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, इन सब में से किसी से भी कर सकते हो। और अगर आपका कभी पेमेंट कट जाता है, रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 1 या 2 घंटे बाद आपको ऑटोमेटिकली वो रिसिप्ट आ जाएगी मेल पर, या वो वापस लॉगिन वगैरह करोगे तो हो जाएगी, उसमें मिल जाती है। और फिर भी नहीं मिले तो कभी अगर पेमेंट फेल्ड हो गया है तो रिफ़ंड आ जाता है, 2-3 दिन में वापस रिफ़ंड आ जाता है। और ये है कि एक बार अगर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो शायद दूसरी बार वापस ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। एक गाड़ी का एक बार ही ऑर्डर प्लेस होता है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर सही भरोगे तो ही डिटेल आगे जाएगी। कि बहुत गाड़ियों में ये बताता है कि आगे ही नहीं जा रहा है, पोर्टल आगे नहीं ले रहा है, क्योंकि आप पुरानी बड़ी आरसीआ है तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर अगर आपने सही मेंशन नहीं किया है तो वो आगे नहीं जाएगी। इंजन नंबर, चेसिस नंबर अगर आरसी में सही से नहीं दिख रहा है तो पीछे के 5 बार देख के आप एम परिवहन से डाउनलोड करके उसको निकाल लो, पूरी डिटेल उससे निकल जाएगी। और नंबर प्लेट्स का ऐसा कुछ अभी चल रहा है साइट, और कभी कभी ही साइट दिक्कत करती है, बाकी इसकी साइट प्रॉपर्ली चल रही है और आप आसानी से इसमें हो रहा है, चल रहा है। जल्दबाजी नहीं करे, अभी तक चल रही है साइट, बंद नहीं होगी, चल रही है। जब तक आगे से साइट बंद नहीं होती है तब तक चल रही है। और पुराने जो 2000 पुरानी गाड़ियां हैं उनमें अब ये उनका पहले से है, तो हीरो की गाड़ियां है या होंडा की गाड़ियां है, कुछ में एफआईआर लगा के फिर आप उसको रिप्लेस वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर कोई प्लेट है और टूट गई है तो वो नई अप्लाई नहीं होगी, उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट में डैमेज, अगर प्लेट आपके पास पड़ी है तो डैमेज प्लेट का फ़ोटो खींच के अपलोड करके डैमेज कर दे, या फिर एफआईआर लगा के वापस रिप्लेस की लॉस्ट करके भर सकते हो। कुछ कंपनियों में डायरेक्ट डैमेज करके बिना एफआईआर के भी अप्लाई हो रही है, और हीरो होंडा की गाड़ी है तो वो नहीं होगी, जैसे बहुत सारी कंपनियों में हो रहा है, कुछ कंपनियों में नहीं हो रहा है। जो डैमेज वाली में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, उसमें पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर उसके बाद वो एफआईआर आगे हीरो होंडा की गाड़ियाँ में ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें पहले एफआईआर को अपलोड करोगे, वो अप्रूवल पे जाएगी, पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अप्रूवल होने के बाद ही आप फिर वापस पेमेंट कर सकते हो। अप्रूवल होने का मैसेज आएगा, वो मैसेज 24 घंटे, 48 घंटे, कभी कभी 5 से 7 दिन भी लग जाते हैं।
वो आने के बाद ही आपका पेमेंट होगा। वो मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और फिर उसके बाद वापस आप पेमेंट करके ले सकते हो। लेकिन स्लॉट वही मिलेगा जब एफआईआर लगाई और उसके बाद अप्लाई किया, उस टाइम जो स्लॉट ले रखा है वही स्लॉट वापस होगा, चेंज नहीं होगा। इसको अपन रीशेड्यूल कर सकते हैं। एचएसआरपी की अपॉइंटमेंट ले रखी है तो उसको आप रीशेड्यूल कर सकते हो। रीशेड्यूल करने के लिए रीशेड्यूल ऑर्डर आईडी वगैरह डाल के आप वापस से तारीख चेंज कर सकते हो। ये अभी आप इस वीडियो में अपन यही जानकारी लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।